हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम चालू करते हैं पहले कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू स्टडी थर्मोडायनेमिक्स, राइट। अगर आप जैसे सीएस या आईटी इस टाइप के ब्रांच के स्टूडेंट है, राइट, या ईसीई, राइट, तो आपके लिए एक एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि अगर आप कोई चिप डिज़ाइन कर रहे हैं या समथिंग लाइक दैट, तो यू विल नीड टू कैलकुलेट हाउ मच हीट कैन इट डिसिपेट सेफली, या उसकी फंक्शनिंग या वर्किंग पे इफेक्ट नहीं होगा ज़्यादा। और वो सब के लिए थर्मोडायनेमिक्स इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हम चालू करते हैं टू द पॉइंट, जो कंटेंट है उसके साथ। पहले जिस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हो गया हमारा सिस्टम, ओके। और बाकी हो गया सराउंडिंग्स। और जो लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन है दोनों के बीच में, वो होती है बाउंड्री। बाउंड्री रियल हो ये ज़रूरी नहीं है, बाउंड्री रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, राइट। फिर आते हैं कुछ टर्म्स लाइक कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल सरफेस एंड कंट्रोल मास, ओके। व्हाट इज कंट्रोल वॉल्यूम? कंट्रोल वॉल्यूम इज नथिंग बट द ओपन सिस्टम, ओके। मैं एक बार डेफिनेशन रीड आउट कर लेता हूँ। इट इज अ रीजन इन स्पेस सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग बाय अ रियल और इमेजिनरी बाउंड्री। और इस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? कंट्रोल सरफेस भी कहते हैं। ओपन सिस्टम को कंट्रोल वॉल्यूम और बाउंड्री को कंट्रोल सरफेस। और बाउंड्री रियल हो या इमेजिनरी वो नेसेसरी नहीं है। नेक्स्ट चीज आती है सिस्टम, ओके, ऑल्सो नोन एज द कंट्रोल मास, ओके। ये बेसिकली एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मास होता है, और ये सराउंडिंग से बाय अ रियल और इमेजिनरी बाउंड्री सेपरेटेड होता है, ओके। अब चार अलग टर्म्स आते हैं, ओपन सिस्टम और कंट्रोल्ड सिस्टम। सेकंड है क्लोज सिस्टम और कंट्रोल मास। थर्ड है आइसोलेटेड सिस्टम। और चौथा है सिस्टम प्लस सराउंडिंग। जो सिस्टम प्लस सराउंडिंग है डेट कंस्टिट्यूट्स ऑफ द होल यूनिवर्स, ओके। मतलब यूनिवर्स इन द सेंस, मतलब जो सिस्टम और उसकी सराउंडिंग्स है उसको हम मिला के यूनिवर्स कहते हैं, ओके, थर्मोडायनेमिक्स में। नेक्स्ट चीज है आइसोलेटेड सिस्टम। कोई सिस्टम अगर आइसोलेटेड है तो वो अपने सराउंडिंग्स के साथ ना ही हीट ट्रांसफर कर सकता है, ना ही वर्क ट्रांसफर कर सकता है, ना ही मास का ट्रांसफर कर सकता है, ओके। वो हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। फिर होता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम जो होता है वो मास का ट्रांसफर नहीं कर सकता है, पर हीट का और वर्क ट्रांसफर वो अलाउड है उसमें, ओके। मतलब हीट ट्रांसफर हो सकता है और वर्क भी हो सकता है उस पर। और ओपन सिस्टम क्या होता है? जिसमें मास और हीट दोनों सराउंडिंग से ट्रांसफर हो सके और उस सिस्टम पे वर्क भी परफॉर्म किया जा सकता है, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, ओके। प्रॉपर्टीज पे बेस्ड किसी भी चीज को, किसी भी प्रॉपर्टीज को दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, या तो एक्सटेंसिव या तो इंटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जिसका जो, मतलब वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो मास पे डिपेंड करती हैं। और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो क्वांटिटी ऑफ मास के इंडिपेंडेंट रहती हैं। अब इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में एक और सब टाइप होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक वो होता है जिनको हम बाय सम मीन्स कुछ करके इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को इंडिपेंडेंट ऑफ मास बना देते हैं। तो वो जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो होती हैं स्पेसिफिक। जैसे मास, वो खुद एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि किसी चीज का मास उसके मास पे डिपेंड करेगा। इन द सेंस, अगर हमने एक ब्लॉक लिया, राइट, और उसका मास है मान लीजिए m, हमने उसको दो पार्ट में कट कर दिया, तो इस पार्ट का मास m/2 हो गया, इसका मास m/2 हो गया, ओके। दो इक्वल पार्ट्स में कट किया है। तो जो मास है डेट इज पहले m था फिर m/2 हो गया, तो वो मास पे डिपेंड कर रहा है। तो मास इज इटसेल्फ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली वॉल्यूम इज ऑल्सो एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। पहले पूरा v था, फिर v/2 हो गया, क्यों? ओके, क्योंकि मास कम हो गया और डेंसिटी सेम रही, तो वॉल्यूम आधा हो गया। तो ये भी मास पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट चीज आती है टेम्परेचर। टेम्परेचर और प्रेशर ये दोनों इंटेंसिव होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ये एक ब्लॉक लिया T1, राइट। अब उस T1 ब्लॉक के अगर हमने दो बराबर टुकड़े कर दिए, तो टेम्परेचर तो अभी भी दोनों पार्ट्स का T1 ही रहने वाला है, ओके। उनका मास m/2 हो जाएगा, डेट इज अ डिफरेंट थिंग, पर जो टेम्परेचर है वो तो अभी भी T1 ही रहेगा दोनों पार्ट्स का। फिर हमने बात की थी वो स्पेसिफिक में, याद है? एक्सटेंसिव पे हम कुछ करके
हम मतलब क्या कहते हैं, कुछ स्टेप्स करके हम उसे इंडिपेंडेंट ऑफ मास बनाते हैं। तो वो हो गया V बाय एम कर लिया। V था, क्या था, वॉल्यूम था, राइट। तो वॉल्यूम को हमने डिवाइड बाय एम कर लिया। वॉल्यूम क्या था, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी, डिपेंडेंट ऑन मास थी, उसको डिवाइड बाय मास कर लिया। ये हो जाता है स्पेसिफिक वॉल्यूम, और अब ये बन चुका है इंडिपेंडेंट ऑफ मास। नेक्स्ट चीज होती है जनरल नोटेशन, है कन्वेंशन कह सकते हैं आप इसे, कि कैपिटल लेटर्स में जो डिनोट किया गया है वो जनरली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के लिए होगा, और इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे हम मास है उसको स्मॉल m लिखते हैं क्योंकि कैपिटल M इज यूज फॉर मॉलिक्यूलर मास। सिमिलरली स्मॉल लेटर्स में हमें लिखना चाहिए इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को, लेकिन टेम्परेचर को हम कैपिटल T लिखते हैं स्मॉल t की जगह, क्योंकि स्मॉल t इज जनरली यूज फॉर टाइम। और आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ टर्म्स के साथ कंटिन्यू करेंगे, लाइक स्टेट, फेज एंड सेवरल अदर टर्म्स। Thank you so much and subscribe to our channel Ashutosh Aswani IIITN and also like this video.